ये गांव है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। बुलंदशहर का गांव सैदपुर। सैदपुर के गांव के लोगों को पसंद है बेल्ट की नौकरी। बेल्ट की नौकरी, जी हाँ, हमारी और आपकी सुरक्षा की नौकरी, सरहद की सेवा। सरहद की सेवा करने वाले यहाँ के ग्रामीण जो एक्स आर्मी मैन भी हैं, वो क्या देखते हैं इस चुनाव में, उनके लिए मुद्दा क्या है और उनके साथ ही बुलंदशहर की जनता क्या चाहती है, उनके लिए इस चुनाव में मुद्दा क्या है। आइए हम आपको लिए चलते हैं उन्हीं बुलंदशहर के लोगों के बीच और जानते हैं कि इस बार चुनाव में ऊंट किस करवट बैठने वाला है। गंगा का किनारा, आम के फल की पट्टी, महाभारत कालीन अवंतिका देवी का मंदिर, कुचेसर के किले, नरोरा का परमाणु केंद्र, सरहद की सेवा करने वालों का गांव, ये सब कुछ है बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में। बीबी नगर स्थित कुचेसर का मड फोर्ट और राव राज विलास जैसे महल अब महल पर्यटन का केंद्र बन चुके हैं। यहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है, अधिकांश विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं। ये 18वीं शताब्दी का किला है। ये धरोहर अजीत सिंह के परिवार की पैतृक संपत्ति है, जिनकी कुचेसर में रियासत थी। साल 1734 में बना ये किला चारों ओर से 100 एकड़ में फैले आम के बागों से घिरा हुआ है। इस किले की 1958 में फिर से मरम्मत की गई। जाट शासकों द्वारा बनाया गया ये किला होटल मड किले के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। खैर, दिन के पारी की तरफ बुलंदशहर में भी चुनाव चढ़ने लगा है। अग्नि परीक्षा के लिए प्रत्याशियों की भी पूरी तैयारी है। इस सीट पर वर्चस्व की बात करें तो 1990 के बाद से भाजपा का दबदबा रहा है। तब से अब तक केवल एक बार भाजपा हारी है, वो भी कल्याण सिंह के दूसरे पाले में चले जाने के कारण। साल 2004 में चुनावी ताप को समझने को फौजियों के गांव सैदपुर के ग्रामीणों से मुद्दा क्या पूछा, वे खुलेआम व्यवस्था से नाराजगी का एक एक कारण गिनाने लगे। सैदपुर ग्राम विकास मोर्चा के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष कुशल पाल सिंह, श्रीपाल फौजी, राजीव सिंह, ओमवीर, राजकुमार, नेत्र आदि एक सुर में कहते हैं कि हमारे गांव के अस्पताल में चिकित्सक नहीं है, दिल्ली जाने को बस सेवा नहीं है, आवारा पशु खेतों में छुट्टा घूम रहे हैं। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन बात देश की है और भरोसा योगी और मोदी पर। गांव में फौजियों की संख्या अधिक होते हुए भी उनकी महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है। सुविधाओं के अभाव में वोट हमें फिर भी करना है, क्योंकि देश तरक्की पर जा रहा है इसलिए, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। हमारे गांव में सुविधा नहीं है। पशुओं का अस्पताल हमारे यहाँ चलता था, लेकिन इसे इतने बड़े गांव से उठाकर परतापुर में एडजस्ट कर दिया गया उसको, और हमारा पशुओं का हॉस्पिटल बंद पड़ा है। कैंटीन फौजी लोग जो इतनी बड़ी सेवा देश की सेवा करने के बाद और अपने कैंटीन का सामान लेने के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है, जबकि इस गांव में इतनी संख्या फौजियों की है कि यहाँ कैंटीन होना बड़ा जरूरी है। लेकिन कितनी बार इसके लिए लिखापढ़ी की गई, कोई उपलब्धता नहीं मिली। रोड ट्रांसपोर्ट की समस्या सबसे बड़ी है। ट्रांसपोर्ट के नाम पर यहाँ प्राइवेट बसें हैं, जब मर्जी जब चलते हैं, जब मर्जी नहीं चलते, और चलते भी हैं तो भेड़ बकरी की तरह उसमें सवारियां भर के जब चलते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या किसान के लिए ये है कि गाय और सांड खेतों को खाए जा रहे हैं। किसान रात को जाता है, मारते हैं किसान को। किसान किसी की टांग टूट गई, कोई अपनी जान से ही चला गया, उनकी कोई सुविधा नहीं हो रही है। बार बार लिखापढ़ी की जा रही है, लेकिन फिर छोड़ जाते हैं। 1952 में गठित बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में 5 विधानसभा सीटें बुलंदशहर, सियाना, डिबाई, शिकारपुर और अनूप शहर है। इन सभी पर भाजपा के विधायक हैं। साल 2009 से लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर 18.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें लोधी और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, करीब 3.5 लाख। आंकड़ों का हवाला देते हुए राजनीतिक पंडित भी कहते हैं कि लोधी मतदाता ही यहाँ किंग मेकर हैं। मुस्लिम मतदाता भी 3.5 लाख के आसपास हैं। ब्राह्मण जाट मतदाताओं की संख्या 2 लाख और 1.5 लाख के करीब राजपूत हैं। ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी 3 लाख के आसपास है। इस सीट पर शुरुआत के 5 बार के चुनाव में कांग्रेस एक तरफा जीती। शुरू के 2 चुनाव में रघुवर दयाल
और फिर अगले 3 चुनाव में सुरेंद्र पाल सिंह संसद पहुंचे। मगर 1977 में बुलंदशहर की भी हवा बदल गई। भारतीय लोक दल के महमूद हसन खान जीते। 1951, 1996, 1998 और 1999 में भाजपा के छत्रपाल लगातार 4 बार सांसद बने। भाजपा को लगातार 5वीं जीत साल 2004 कल्याण सिंह के रूप में मिली। लेकिन फिर भाजपा से दूरी और परिसीमन के बाद हुए पहले चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सपा के कमलेश वाल्मीकि को समर्थन दिया और सपा पहली बार जीती। इसके बाद फिर साल 2014 और 2019 में भाजपा के टिकट पर डॉक्टर भोला सिंह सांसद बने। दोनों बार दूसरे नंबर पर बसपा रही। भाजपा ने लगातार तीसरी बार भोला सिंह पर दांव लगाया है। बसपा ने इस बार नगीना के सांसद गिरीश चंद्र जाटव को टिकट दिया है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन से शिवराम वाल्मीकि मैदान में हैं। इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? आम की पट्टी वाले सियाना के एक बाग में साथियों के साथ बाग में आम की फसल को देख रहे मोहित त्यागी को जब टटोलने की कोशिश की गई तो बोले, हम व्यापारी हैं और व्यापार के लिए जो अनुकूल माहौल मिलना चाहिए वो आज है। चोरी चकारी ये सब चीज सब बंद हैं। ये हमारे ढोरिये बंद रहे, बागों में बंद रहे हैं, ये ना है। पहले क्या था? पहले ये था कि चोर आ जाते थे और ढोर पशु खोल कर ले जाते थे। अब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। किसानों की जरूरत क्या है? बस यही है कि यहाँ तो बागों का ही काम है। बागों में हॉपर आ जाता है, उसका स्प्रे कर देते हैं और बेचारे जो व्यापारी भाई हैं जिनका बाग ठीक रह जाता वो फायदे में नहीं, सब घाटे में चल रहे हैं ये लोग। हालांकि बुलंदशहर कालेआम चौराहा पर जब कुछ लोगों को टटोला गया तो उनमें एक टिस दिखी। कहना था बुलंदशहर जिसका हकदार था वो हासिल नहीं हुआ। प्रदीप मित्तल बोले, एनसीआर का हिस्सा है बुलंदशहर, लेकिन विकास की दौड़ में हम पीछे छूट गए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुकान वाले मोहम्मद जाफर युवाओं की बेरोजगारी को लेकर चिंतित दिखे। महंगाई, बेरोजगारी, बुलंदशहर का डेवलप इतना नहीं हुआ जितना अन्य जिलों का हुआ है, पड़ोसी जिलों का हुआ है। बुलंदशहर का डेवलपमेंट होना चाहिए। एनसीआर क्षेत्र में आता है, उसके बाद भी इतना डेवलप नहीं है इसका। किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं? सड़कें अच्छी हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने, रेलवे लाइन हो। रेलवे यहाँ पे नई लाइन बिछाई है, लेकिन कोई पैसेंजर गाड़ी या कोई मेल एक्सप्रेस गाड़ी, कोई गाड़ी नहीं दी है। मुद्दे होने चाहिए रोजगार, शिक्षा और जो आपसी भाईचारा है उसके लिए भी मुद्दा होना चाहिए, जो हमारा खत्म हो रहा है काफी। और सिर्फ देश को नजर में रखते हुए ही वोट करना चाहिए। किसी भी पर्सनल मामला नहीं होना चाहिए, या फिर कोई पर्सनल नेता या जो भी नेता तो खैर पसंद की बात है, मगर सबसे ऊपर जो होता है वो देश है। तो देश का ही मुद्दा होना चाहिए, हर चीज देश। जैसे सरकार बोल रही थी कि बहुत रोजगार देंगे, तो उस हिसाब से रोजगार मिले नहीं है युवाओं को, और उसमें बहुत कमी है। और भ्रष्टाचार का ये हिसाब है कि हम देखते हैं कि बहुत लोग भ्रष्टाचार कम तो हुआ नहीं है, बढ़ ही गया है एक तरह से। बुलंदशहर के लोगों के तर्क ये बता रहे थे कि चुनाव भी चेहरा बनाम बदलाव की ओर बढ़ चला है। स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं। देखना होगा कि 2 बार से दूसरे नंबर पर रही बसपा और सपा कांग्रेस इस बार भाजपा की जीत की हैट्रिक रोक पाती है या नहीं। विपक्ष प्रतिकूल परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करेगी और पिछली बार के 2,90,000 से ज्यादा मतों के हार के अंतर को कैसे पाटेगी। ये अंतर तब भी था जब सपा, बसपा और रालोद साथ मिलकर लड़ी थी। इस बार तो कांग्रेस सपा साथ हैं और बसपा अकेले। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के यह प्रभाव वाला लोकसभा क्षेत्र है। बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र वैसे भी काफी हाई प्रोफाइल रहा है। यहाँ से 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने संसद तक जाने की जुगत लगाई थी। 2 पहुंचे, 1 नहीं पहुंची। इस बार मुकाबला भाजपा के साथ कांग्रेस व सपा गठबंधन का है। साथ में बसपा के गिरीश चंद्र भी अच्छी चुनौती दे रहे हैं। अब यह देखना है कि इस बार बुलंदशहर की धरती से दिल्ली तक की दौड़ किसकी पूरी होती है। फिलहाल बुलंदशहर से अमित तिवारी के साथ मैं रवि प्रकाश तिवारी, दैनिक जागरण।